नमस्कार दोस्तों, मैं अमलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों से बचा जा सकता है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों से, उसके बुरे परिणामों से खुद को बचा सकते हैं? दोस्तों, अगर हम पिछले जन्म के बुरे कर्मों की बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख तौर पे जो कर्म बुरे उत्पन्न होते हैं, वो पितृ ऋण के रूप में होते हैं। यानी कि हमने अपने माता-पिता की पिछले जन्म में सेवा नहीं की होती है, या उनका दिल दुखाया होता है, या उनको कोई प्रताड़ना दी होती है, जिससे पितृदोष हमारे ऊपर लागू होता है। पितृ ऋण के साथ-साथ पितृदोष का संकलन उसका जो सम्मेलन है, वो इसलिए बोला जाता है कि हमने अपने पूर्वजों के निमित्त भी पिछले जन्म में कुछ नहीं किया, या उनके निमित्त वो इज़्ज़त, दान, दक्षिणा, श्राद्ध, इन सब कार्यों को अंजाम नहीं दिया, या मरे मन से इन कार्यों को किया। उससे भी पितृदोष उत्पन्न होता है। पिछले जन्म के बुरे कर्मों में मैक्सिमम लोगों के पितृदोष ही एक प्रमुख कारण माना जाता है कि हमें इस जन्म में परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। हालांकि पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म अलग अलग रूप में हो सकते हैं। हो सकता है आपने किसी की हत्या की हो, या किसी का बलात्कार किया हो, या आपने किसी को के यहाँ चोरी की हो, या आपने किसी को धोखा दिया हो, या आपने किसी के साथ गलत किया हो, कोई और किसी का दिल दुखाया हो। अन्य हज़ारों लाखों बुरे कर्म हो सकते हैं, या आपने किसी जीव हत्या की हो, या आपने किसी जानवर को प्रताड़ना दी हो। बहुत कर्म हो सकते हैं। पर प्रमुख तौर पे अगर हम पितृ ऋण की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा कुंडलियों में पाया जाता है कि हमने अपने पास्ट लाइफ में अपने पूर्वजों की, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं की, अपने पितरों के लिए नहीं किया, जो हमारा फ़र्ज़ था, मुझसे विमुख हो गए। तो उसमें हमने क्या किया करना चाहिए, इस जन्म में हम क्या कर सकते हैं? इसका सबसे आसान उपाय है कि आप इस जन्म में पहली चीज़ अपने माँ-बाप की सेवा करें। माँ-बाप की सेवा में खाली ये नहीं होता बात कि आपने उनको रोटी दे दी। मेन चीज़ होता है कि आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। जब वो ख़ासकर बुढ़ापे में है, या वो कमाने की स्टेज में नहीं है, तो उनकी ज़रूरतों से मुँह ना मोड़ें। उन्हें चश्मा चाहिए, कपड़े चाहिए, शॉल चाहिए, जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, तो उन्हें बोलना ना पड़े। दिल से, मन से उनको देखते हुए उनकी ज़रूरतों को खुद समझिए, पहचानिए और पूरी कीजिए। इंतज़ार मत देखिए कि अरे माँ ने तो बोला ही नहीं कि मुझे साड़ी चाहिए, तो मैं कहाँ से ला के दूँ? पिताजी ने बोला ही नहीं कि उनका चश्मा टूट गया है, तो मैं कहाँ से ला के दूँ? उनकी चद्दर गंदी है, उन्होंने बोला ही नहीं। जिस तरीके से आप बच्चे थे, आप नहीं बोल सकते थे जब पैदा हुए थे कि आपने पॉटी कर दी है या सुसु कर दिया है। आप उसी पॉटी में पड़े रहते, उसी सुसु में पड़े रहते, रोते रहते। पर आपके माँ-बाप ने बिना आपकी बोली के उस चीज़ को पहचाना, आपकी नैपी बदली, आपकी पॉटी साफ़ की, पेशाब साफ़ किया, आपको कपड़े पहनाए। आप बोल नहीं सकते थे दूध पीना, आपको दूध पिलाया। इसी तरीके से जब माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो वो बोल नहीं पाते। समाज के कारण, एक शर्म के कारण वो नहीं बोल पाते। पर ये आपको समझना होगा, वो आप जभी समझ पाओगे जब आप उन्हें वक़्त दे पाओगे। अक्सर लोग जब बीवियाँ आ जाती हैं, शादी हो जाती हैं, या आज के टाइम में तो लड़कियाँ भी जब ब्याह के चली जाती हैं, वो पलट के मायके की तरफ ये नहीं देखती कि हमारे माँ-बाप मर रहे हैं या जी रहे हैं। वो कहती हैं कि वहाँ भाई है तो क्या, वो करेगा अपने आप, मुझे कौन-सा प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिला है, जो मैं करूँ। हालाँकि पैदा वो ही है, उसका भी फ़र्ज़ बनता है, पर वो देखेगी ही नहीं कि कोई ज़रूरत है तो मैं पूरी करूँ। या बेटा है, उसको एक ही आग लगी रहेगी कि कब मैं अपने नाम मकान कराऊँ, कब मेरे नाम सब कुछ हो। बहू है, वो परवाह करती नहीं, क्योंकि वो ना माँ-बाप उनको मानती नहीं। तो वो शर्मा-शर्मी में बस एक कोने में पड़े रहते हैं, डरे सहमे कि हम अगर ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो कहीं हमारा ही बाहर से घर से निकलने का वक़्त ना आ जाए। तो वो अगर आप उनके साथ कृत्य करोगे, तो पिछले जन्म के भी बुरे कर्म आपके साथ चल रहे थे, इस जन्म के भी आपके बुरे कर्म अर्जित हो जाएँगे, जो आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको दुःख देंगे। ऐसे में अपने पेरेंट्स के साथ वक़्त बिताओ, घंटा 2 घंटा उनके साथ रोज़ बैठो, उनकी ज़रूरतों को देखो, खुद एनालाइज़ करो। चद्दर गंदी है उनकी, तो तुरंत वहाँ पे नई चद्दर बिछा दो। अगर वो 1 या 2 जोड़ी कपड़ा, या 3 या 4 जोड़ी कपड़ा ही रेगुलर पहनते हैं और उनके पास, तो समझ जाओ और कपड़ा नहीं है। उनके लिए बढ़िया साड़ी ला दी, बढ़िया कुर्ता पजामा पिताजी के लिए ला दिया, उनके लिए
बढ़िया बैत ला दी उनको, और कंफर्ट सीट नहीं है बाथरूम के लिए, सीट ला दी बैठने के लिए, अगर बैठने वाली सीट में दिक्कत होती नई सीट लगवा दी। जितना कंफर्ट अपने माँ बाप को दोगे, जितना ज़्यादा उनको आराम दोगे, आप क्या करते हो, अपने बच्चे की ज़रूरतें पूरी करने लग जाते हो, बच्चे के शौक़ पूरे करने लग जाते हो। बच्चे का 5,000 का प्ले स्टेशन आप ला दोगे, मिनट में ला दोगे, पर माँ बाप के लिए 500 रुपये खर्च करने में आपको रोना आ जाएगा। और वही बच्चा फिर आपकी वही हालत करेगा जो आप अपने माँ बाप की कर रहे हो बुढ़ापे में, क्योंकि आप फिर बुरा कर्म कर रहे हो अपने माँ बाप को निगलेक्ट करके, जो शायद आपने पास्ट लाइफ में भी किया होगा। तो अपने माँ बाप की ज़रूरतों को देखो, चाहे वो गुस्सा होते हैं, चाहे वो झिड़कियाँ देते हैं, चाहे वो नाराज़ रहते हैं, चाहे उनके जो भी नाराज़गी हैं, आप उस चीज़ को पे ध्यान मत दीजिए। जो आपका फ़र्ज़ है वो आपको इस दुनिया में वो लेके आए हैं, उस फ़र्ज़ को निभा लीजिए। जब तक वो हैं उनको शिकायत का मौका मत दीजिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। अपने आप देखेंगे कि उनका ख़राब से ख़राब इंसान का नेचर भी बदलने लगेगा। अगर उन्हें कोई सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही, दूसरी बना दो, पर ये मत कहो कि यही मिलेगी, खानी है खाओ, नहीं तो होटल से मंगा लो। ये जवाब मत दो। आपने बचपन में नखरे किए होंगे, आपके लिए पता नहीं क्या-क्या उन्होंने किया होगा आपको मनाने के लिए, आपको खुश करने के लिए। तो आपका मौका है। अगर इस मौके को जीत लोगे, इसका फ़ायदा उठा के उनकी सेवा कर लोगे, तो नेक्स्ट लाइफ में ये ऋण नहीं चलेगा आपके साथ। और इस जन्म में भी आपने माँ-बाप को नेग्लेक्ट कर रखा, उन्हें रुलाते रहे, दुखी करते रहे, तो ये ऋण आपके साथ और भी दुगना होके चलेगा, और फिर आगे की लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको आएँगी, जहाँ भी आपका जन्म होगा। क्योंकि ये पत्नी साथ नहीं होगी, ये बच्चे साथ नहीं होंगे, ना जाने आपकी आत्मा को कहाँ फेंका जाएगा, आपको नहीं पता। तो इस जीवन में जो मौके मिले हैं, इनको गँवाइए मत, उनकी सेवा कीजिए, उनको तोहफ़े ला के दीजिए उनके जन्मदिन पे, उनके लिए बढ़िया से बढ़िया खाने की चीज़ें बनवाइए, उनके पसंद की बनवाइए, उनकी और कुछ नहीं कभी मनाया, उनके पैर दबा दिए। तो ये चीज़ें पैम्पर करने की होती हैं, खुश करने की होती हैं। आप देखना आपको कितना आशीष और दुआएँ मिलेंगी, जो आपका पितृ ऋण पूरी तरह काट देगा। और अगर आप उन्हें नेग्लेक्ट करते रहे, दुखी करते रहे, सबसे बड़ा दुखी करने का कारण होता है इग्नोरेंस, कि आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो, उनकी परवाह भी नहीं कर रहे हो, जी रहे हैं, मर रहे हैं, पड़े हैं, आपको परवाह भी नहीं है। आपने 10-15 हज़ार रुपल्ली का नौकर लगा दिया, आप सोच रहे हो आपकी ज़िम्मेदारी खत्म, या नर्स लगा दी, पीछा छूटा। नौकर नौकर रहेगा, वो कभी भी मालिक नहीं बन सकता, वो कभी भी बेटे की या बेटी की जगह नहीं ले सकता, कितना ही अच्छा हो। तो जो कंफर्ट, जो उनकी आत्मा को तसल्ली आपको साथ बैठे देख के मिलेगी, कि आप उनका हाल-चाल पूछो या बचपन की कोई बातें कर लो, हँसी-मज़ाक कर लो, वो तृप्ति जो उनकी आत्मा को मिलेगी, वो किसी नौकर या नौकरानी या नर्स के साथ नहीं मिलेगी। तो इस बात को समझिए, अगर पत्नी समझने वाली नहीं है, तो उसको बैठ के समझाइए कि जिस तरह उसके लिए उसके माँ-बाप इम्पोर्टेंट है, वो बावली रहती है अपने माँ-बाप के पीछे, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने माँ-बाप को वक़्त दो। और बेटियों बेटियों को भी ये समझना चाहिए कि अपने माँ-बाप से मिलने आती रहें, अगर वो कमाती हैं, तो थोड़ा बहुत अपनी माँ-बाप की ज़रूरतें भी पूरा करती रहें। ये ना सोचें कि भाई वहाँ पे है, उसको प्रॉपर्टी मिल रही है, तो हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता। क्योंकि ऋण आपका भी बना रहेगा, आप भी पितृ ऋण के साथ ही जाओगी अगले जन्म में, अगर आप अपने माँ-बाप को निग्लेक्ट करती रहीं। और इस बात का ध्यान दीजिए कि बुरे कर्म आपको शायद याद नहीं, किसी को याद नहीं कि उन्होंने क्या किए, हमने क्या किए पास्ट लाइफ में। पर पितृ ऋण ऐसा ऋण है जो सबसे ज़्यादा लोगों की कुंडली में निकलता है, 90% लोगों के उसमें होता है, क्योंकि हम सब, चाहे ये वाली सदी है, चाहे पुरानी सदियां हैं, चाहे पहली की पास्ट लाइफ कौन सी थी, माँ बाप से जी चुराना, बुढ़ापे में उनको अकेला छोड़ना, उनकी सेवा ना करना, अपने में मस्त हो जाना, सेल्फिश हो जाना, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान करता रहता है। ये ऐसी गलती है जो इंसान हर जन्म में दोहराता रहता है और उस ऋण का शिकार होता रहता है। तो इसीलिए ये ज़रूर कीजिए सेवा, और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ये आपको, इन्होंने आपको पैदा किया है, और वो कर्ज पैदा करने का वो जो ऋण है वो आप कभी नहीं चुका सकते। वो तभी है जब आप उनकी सेवा करें। इसके अलावा अपने पितरों के निमित्त इस जीवन में दान करते रहें, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। ये दोनों ही कार्य करने से आपका पितृ ऋण, आपका जो बुरे कर्म के रूप में, पास्ट लाइफ के बुरे कर्म के रूप में इस जीवन में जो आपको कष्ट दे रहा है, वो दूर हो जाएगा, और आपको बहुत हद तक जीवन में बेहतरी देखने को मिलेगी।
तो आई होप आप इस बात पे गौर करेंगे और अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत ब्यादत से परेशान हैं, हमारी धुनी कीजिए घर में, आपको आराम आएगा। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा जलाइए, फ़ायदे ही फ़ायदे होने लगेंगे। और ज़रूर लॉकेट पहनिए हमारा प्रोटेक्शन के लिए, अपने पेरेंट्स को पहनाइए ताकि उनकी रक्षा हो, आपकी रक्षा हो और जीवन बेहतर बन सके। आप मंगा सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन संगला।